हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की रसपूर्णता और प्रेममयता इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे श्रीमद् भागवतम रस से पूर्ण है, इसका स्वयं श्रील व्यासदेव वर्णन करते हैं। चैतन्य भागवत में कहा गया है, प्रेममय भागवत कृष्णेर श्री अंग, ताहा ते कहे न जत, गोप्य कृष्ण रंग। तो भागवत क्या है? प्रेममय कृष्ण श्री अंग, साक्षात कृष्ण का ही श्री अंग है। और इसलिए कह रहे हैं, तहाते कहे न जत, गोप्य कृष्ण रंग। कृष्ण का सारा जो लीला विलास वैदग्धि, सारा वर्णन जो है, जो अत्यंत गोपनीय है, वो भी विशद करके इसमें बतलाया है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम, उसका रसपान करने के लिए सभी श्रोताओं को व्यासदेव आमंत्रित कर रहे हैं अपने तीसरे श्लोक में भागवतम के, जो हम अभी पढ़ेंगे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो कह रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम यानी कि वेद, वेद नामक कल्पतरु का गलित परिपक्व फल है ये श्रीमद् भागवतम, जो शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, जो पान करने के लिए अत्यंत योग्य है। और शुक यानी सुखदेव गोस्वामी के मुख से स्पर्श होने के कारण और भी अधिक मधुर बन चुका है। पिबत भागवतम रसमालयम, तो ये भागवत रस आप पी लीजिए। आलयम यानी कि मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी पी लीजिए। ऐसे नहीं कि कहीं रुकिए। मुहुर, पुनः पुनः पीजिए। रसिका, हे रसिक, जो भक्ति रस को जानते हैं, जो सच में रस क्या है, विरस क्या है, उसको समझते हैं, ऐसे भावुक और रसिक, उनको निमंत्रण किया गया है। तो अभी देखते हैं श्रील विश्वनाथ चौधरी ठाकुर इसकी कैसी व्याख्या करते हैं, इसके ऊपर कैसे टीका लिख रहे हैं। तो ये सारार्थदर्शिनी व्याख्या है। एवं अस्य शास्त्र शिरोमणेर ईश्वर अवरोधकत्वादि प्रभावमय ऐश्वर्य मुक्त्वा माधुर्यम चाह निगमयति। तो पिछले जो श्लोक में, जहाँ पे धर्म प्रोजित कैतवोत्र वो श्लोक था, सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृति भी शुश्रूषि तत्क्षणात्, इस प्रकार का कृष्ण को भी हृदय में बद्ध करने का प्रभावमय ऐश्वर्य इस शास्त्र शिरोमणि भागवत का बतलाया। इस श्लोक में बता रहे हैं ये कितना मधुर है। तो पिछले श्लोक में ऐश्वर्य के बारे में बता रहे थे, प्रभाव के कारण, और अभी माधुर्य के बारे में बतला रहे हैं। निगम इति, निगमो वेदः स एव कल्पतरुः, तस्य स्वाश्रितेभ्यो वांछित विविध पुरुषार्थ रूप फलदायित्वेपि तरुत्वात् यत् साहजिकम तदिदम भागवतम फलम। तो बहुत सुंदर है। कह रहे हैं कि निगम यानी वेद ये कल्पतरु हैं, क्योंकि जिसको स्वर्ग चाहिए उसको स्वर्ग जाने का साधन बतलाते हैं, जिनको मोक्ष चाहिए उनको मोक्ष प्राप्त करने का साधन बतलाते हैं, जिनको सिद्धियां चाहिए उनको सिद्धि प्राप्त करने का साधन बतलाते हैं। तो स्वयं का आश्रय आश्रय लेने वाले विविध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि फल भी वो दे देते हैं कल्पतरु होने के कारण। लेकिन तरु होने के कारण उनका स्वयं का भी कुछ फल है, यानी कि कल्पतरु का साहजिक जो फल है वो है ये भागवत फल। वैसे तो भागवतम अन्य अन्य फल भी दे सकता है क्योंकि कल्पतरु है, लेकिन कल्पतरु का स्वयं का कौन सा फल है अगर कोई पूछा जाए, तो उसका उत्तर है ये भागवत ही, ये वेद कल्पतरु का साहजिक फल है, अपना फल है। तो अपना फल हो जो होगा वो कितना मधुर होगा। श्लेषण भागवत कहा गया मतलब क्या? भगवान की जिसमें सत्ता है। भगवत स्वामिकम इदम तेनैव स्वभक्तेभ्यो दत्तम। तो भगवान का स्वामित्व होने वाला ये फल है, तो किसको दिया जाएगा? अपने भक्तों को ही दिया जाएगा। तान विना न कस्य अपि अन्यस्य अत्र सत्ता आरोपे शक्तिर इति भावः। तो भगवान का स्वामित्व है और स्वभक्तों को दे रहे हैं, तो भगवान के भक्त छोड़ के किसी कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी या कुयोगी, किसी का भी
इस भागवतम के ऊपर सत्ता बताने का अधिकार नहीं है। आगे बता रहे हैं, गलितम गलितम फलम वृक्ष पक्वतया स्वयमेव पतितम न तो बलात् पातितम इति स्वादु संपूर्णत्वम। तो कोई फल अपने आप पेड़ से गिरता है तो पक्व होके गिरता है, यानी परिपक्व है वो। किसी ने पत्थर मार के कच्चा है तभी उसको गिराया नहीं है। हाँ, तो कच्चा है तो कभी खट्टा हो सकता है। तो यहाँ पे तो स्वयं होकर गिरा है, तो इसलिए स्वादु संपूर्णत्वम है भागवतम का। न च उच्च निपातनेन स्फुटितम नापि अनति मधुरम इति आह शुक इति। ना कि कुछ कभी बहुत अच्छा पक्वा फल है लेकिन ऊपर से इतना जोर से जमीन पर गिरने से वो पूरा फूट जाता है, फिर खाने लायक नहीं होता। हम्म, तो वैसा भी इस फल के साथ नहीं हुआ है। और अ, इतना भी मधुर नहीं है, ऐसा नहीं है, अति मधुर है। कैसे? परमोर्ध्व चूड़ातः, सबसे ऊपर की जो डाली है उस पे लगा हुआ ये फल, श्री नारायणात् ब्रह्म शाखायाम ततो अधस्तान नारद शाखायाम ततो अधस्तान व्यास शाखायाम ततः सुखमुखम प्राप्य। तो कह रहे हैं कि नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद मुनि की शाखा को प्राप्त हो गया, नारद मुनि की शाखा से व्यास देव की डाली पर वो प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार, और उसके पश्चात वहां पे एक पोपट बैठे हैं, कौन है? सुखदेव गोस्वामी, जो उस उसको उन्होंने छेद कर दिया है। तो पहले तो बतला रहे हैं शुकमुख, यानी वो तोता जो है, तोते को प्राप्त है ये फल। आतपान मधु इव अमृत द्रव संयुतम। आतपा तो तपने के कारण, सूर्य की उष्णता के तपने के कारण अमृत फल कैसे पकते हैं? उष्णता से पकते हैं। तो ये उष्मा के कारण पके हुए फल, उसके भी शुकेन एव तेन स्वचंचवा अमृत निष्क्रमणार्थम द्वारमपि कृतम। तो किसी फल को कोई पोपट, तोता को ये काटता है उसको खाने के लिए, तो वो फल और भी रुचिकर बन जाता है, क्योंकि पोपट की जिह्वा भी है वो रुचिकर बताई गई है। अतच तेन स्वादित्वाद अति मधुरम, तो उसके कारण अति मधुर बन गया है। पहले ही मधुर था, उसके बाद और भी अब मधुर बन गया है। तथा सूतादि शाखातः शनै शनै पतनाद अखंडितम, वापस सूत इत्यादि शाखाओं से वापस नीचे नीचे आ रहा है, तो अखंडित है ये। यानी तेन गुरु परंपरा विना स्वबुद्धि बलेन आस्वादने श्री भागवतस्य खंडितत्वे पान अशक्ति सूचिता। यानी गुरु परंपरा का आश्रय लेने लिए बिना अगर कोई स्वबुद्धि बल से भागवतम को आस्वादन करने का प्रयास करेगा, तो ऊपर से गिरा हुआ फल जैसे नीचे जाके फट जाता है, और वापस अभी उसको क्या कीड़े लग जाएंगे और कोई खा नहीं पाएगा उसको। तो इस प्रकार से खंडित होने के कारण कोई उसको खा नहीं सकेगा। बिल्कुल उसी प्रकार गुरु परंपरा का आश्रय लिए बिना केवल स्वबुद्धि बल से, जैसे कहते हैं कि भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न तो टीकया, हम वेद्मि शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम। भागवतम तो भक्ति से, भक्ति यानी गुरु वैष्णव के चरणों की भक्ति। मद भक्त पूजा अभ्यधिका कह रहे हैं भगवान। तो गुरु वैष्णव के चरणों, उनके मुखारविंद से सुनकर, वही तो चैतन्य महाप्रभु बतलाए थे, याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने। स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो अभक्त कवि को बता रहे थे कि आपको अगर भागवत ठीक से समझना है, तबे तो जानिब सिद्धांत तरंग। सिद्धांत अगर ठीक से समझना चाहते हो, रस ठीक से पाना चाहते हो, तो यह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने। वैष्णव के साथ गुरु का आश्रय लेकर ही हम भागवतम को समझ सकते हैं, वरना वो फल फटके टूट के बिखर जाएगा और उसका पान करना असंभव हो जाएगा। ननु कथम फलमेव पातव्यम इति आह रसमिति। रस स्वरूपम एव इदम फलम। ये फल को कैसे पिया जाए? हमने तो सुना है फल को खाया जाता है, तो ये कथम फलमेव पातव्यम, ये फल को कैसे पिया जाए? तो कह रहे रस है ये फल, यानी कि पूर्ण रस ही है। रस स्वरूपमेव इदम फलम न अत्र त्वग अष्ट्यादि हेयांशो अस्ति इति भावः। जैसे सामान्य फल को अंदर, आम को अंदर गुठली होती है, बाहर छिलका होता है, वो निकाल के खाना पड़ता है, वो तो त्याज्य अंश है। लेकिन इस फल का तो कोई त्याज्य अंश है नहीं, ये तो पूर्णतः रस से ही भरा हुआ है।
रसपूर्ण ही है, रस ही है, तो कोई त्याज्य अंश हेय अंश नहीं है उसमें, तो इसलिए उसका पान किया जा सकता है। आलयम माने लयो मोक्षः सालोक्यादि जीवन मुक्तत्वं वा तम अभिव्याप्य तत्र तत्र भगवत लीला गान प्रसिद्धे है। लय यानी मोक्ष, यानी कौन सा प्रकार का मोक्ष? ब्रह्म सायुज्य नहीं, सालोक्य साष्टी सामीप्य इस प्रकार का जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी भगवत भगवान की लीला का गान तो होता ही है, तो इसलिए ये भागवत आप मोक्ष प्राप्ति के पश्चात भी सुन लीजिए। या दूसरा अर्थ और भी रसिक अर्थ बता रहे हैं, यद्वा लयः रसास्वाद जनितः प्रलयो अष्टमः सात्विक विकारः, यानी कि लय नाम का एक अष्ट सात्विक विकार में से एक विकार होता है जिसमें मूर्छा आ जाती है, मूर्छा प्राय आकर व्यक्ति गिर जाता है। स्वेद, कंप, कंटक, अश्रु ये सब अष्ट सात्विक विकार है, उसका अंतिम है लय। तो स्वाद लेकर अपनी सूद बूद गमाने के बाद, उसके बाद भी इसका त्याग मत करो। कह रहे हैं कि इसका ये जो तत्पर्यंतम पिबत इति अनेन पाने स्तंभाद्या सात्विका भवन्ति। पान होने से वो स्तंभ इत्यादि जो सात्विक विकार होते हैं और उसका अंत में लय होता है, तो वो लय होने के पश्चात भी इसको आप पीते रहो, ऐसा कह रहे हैं। तत्र प्रलय सति पानस्य अस्पष्टत्वात्, तो लय होने के बाद पता नहीं कि पी रहे कि नहीं, अंतर तो वो पान चल ही रहा है लेकिन ऊपर से तो पता नहीं चल रहा है। यद्यपि विरामः तदपि पुनः प्रबोधे सति, वापस प्रबुद्ध होने के बाद, जगने के बाद, हाँ, भागवतम पढ़ लिया, गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव देख लिया और बेहोश होके गिर गए, और होश में आने के बाद वापस पढ़ो, ऐसा कह रहे हैं। पुनरअपि प्रलय पर्यंतम पीबत न तो त्यजत, प्रलय होने तक उसको पीते रहो, ऐसा कह रहे हैं। यद्वा मुहुरिति पीतस्यापि पुनः पाने स्वादाधिक्यम एव इति अहो इति अति विस्मय। इतनी बार पीने के बाद भी वापस पीने से अधिक स्वाद प्राप्त होता है, तो इसलिए अहो ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रसिका, रसिकों का आमंत्रण है। हे रसज्ञा इति भक्तानामेव जाता रतित्वाद, रतेरेव स्थायी भावत्वात्, स्थायिना एव रस्यमानत्वात्, नात्र ज्ञानी कर्मी योगिनाम कोपि दायः इति भावा। इस शास्त्र पर ज्ञानी कर्मी योगियों का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? कि भक्त ही उनके उनको ही रति हो सकती है। रति का ही स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव में ही सब विभाव अनुभव मिलके रस उत्पन्न होता है। तो रसिका यानी कि भक्तों को ही बतलाया गया है। हे भावुकास ततएव यूयमेव कुशलिनो अन्य अमंगला एव इति भावा। तो आप ही कुशल हैं, बाकी सब अमंगल हैं, इसलिए भावका या भावुका दोनों पाठ है इधर। भावका इति पाठे भावकत्व व्यापारवन्तः, तथा ही भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी भुज्यते इति भट्टनायकतम मतम। तो ये भट्टनायक करके कोई नाट वैष्णव है या कोई नाट्य शास्त्रज्ञ है, वो कह रहे हैं कि भावकत्व व्यापार से ही स्थायी जो भाव है उसको, उसका रसास्वाद किया जा सकता है। अत्र श्लेषेण भगवतः स्वरूपम रस एव भवति। भागवतम रसम कहा है ना, यानी भगवान का स्वरूप ही रस है। अ, माने भगवान कृष्ण है, रस से ही भरे हैं या रस ही हैं, ये इस यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो इसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण लिया है। तथा ही तैत्तिरीयक उपनिषदि ब्रह्म विदाम आपनोति परम इत्युक्त्वा, तो ब्रह्म जो जानता है वो उत्तम गति को प्राप्त होता है, यह बोलने के बाद ब्रह्मणा सकाशात आकाशादि क्रमेण अन्नमय विराट पुरुष पर्यंताम सृष्टिम उक्त्वा, ब्रह्म से कैसे आकाश इत्यादि क्रम से अन्नमय इत्यादि विराट पुरुष की कैसे उत्पत्ति होती है वो बतलाने के बाद, तस्य अंतर अंतर क्रमेण, यानी कि उससे भी अंदर क्या है, उससे भी अंदर क्या है, यानी कि उससे भी उत्कृष्ट क्या है, उसके भी उत्कृष्ट क्या है। तस्माद् वा एतस्माद् अन्य इत्यादि ना अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आमनायन्ते। तो यहाँ पे ब्रह्म के ही सर्वात
सर्वाधिक जो बाह्य आवरण है उससे अंदर अंदर आ रहे हैं। बाह्य आवरण अन्न का है तो अन्नमय पुरुष है, तो अन्नमय पुरुष यानी कि उसका वायु अग्नि से बना है, पृथ्वी उसकी प्रतिष्ठा है, इत्यादि इत्यादि सब बतलाया है। प्राणमय है तो उदान व्यान से वो बना हुआ है, इत्यादि बतलाया है। मनोमय है तो ऋग्वेद यजुर्वेद से वो बना हुआ है और अथर्ववेद उसकी प्रतिष्ठा है, ऐसा बतलाया है। विज्ञानमय है तो श्रद्धा उसका उसका सर है, और सत्य और ऋत उसका दाहिना बायां हाथ है, इत्यादि सब बतलाया है। और और आनंदमय है तो मोद प्रमोद उसके दाहिने बाएं हाथ हैं, और ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा है। ऐसा करके आनंदमय जो सबसे अंदर वाला कोश है, कह सकते हैं, या अंदर वाला हिस्सा है, गर्भ है, उसके बारे में कहा गया है। तेषोपि आनंदमय से व आनंदमयोभ्यासादिति अनेन ब्रह्मत्वम। तो सच में ब्रह्मत्व तो ये आनंदमय का ही है। मतभेदे च तत्पुच्छस्य एव आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यनेन ब्रह्मत्वम। तो ये आनंदमय जो अस्तित्व है उसका प्रतिष्ठा ब्रह्म है। पुच्छ यानी प्रतिष्ठा। पुच्छ यानी ऐसे नहीं कि मोर का कोई पुच्छ होता है वैसा। पुच्छ यानी इधर अर्थ है प्रतिष्ठा, यानी उसके ऊपर वो तुला हुआ है, या आधार उसका वो है। आपने सुना होगा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। यानी कि आनंदमय अस्तित्व का आधार ही ब्रह्म है। तो इति अनेन ब्रह्मत्वं ब्रह्मणा एव प्रतिष्ठात्वं च प्रतिपादितम। तो उसके अगले अगले ही प्रकरण में कह रहे हैं, तदनंतरम च रसो वै सहा रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति इति श्रूयते। ऐसा सुना है। तो ये सहा वही रस है, उसको प्राप्त करके आनंद पाया जा सकता है, ऐसा कहा है। तो ये सहा, ये वह कौन है? तत्र श्रुतौ स इत्यनेन प्रक्रांत आनंदमयो वा तत्पुच्छम ब्रह्म वा न परामृश्यते। तो अगर आप सोचेंगे तो ये आनंदमय को वो सहा करके नहीं कहा गया है, ना कि उसका जो पुच्छ ब्रह्म है उसको भी नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पृथक पृथक उत्तरोत्तर अर्थ प्रकर्ष पादिकासु अन्नमयादि श्रुतिषु अन्ते तस्याः पाठात् प्रक्रम भंगापत्ते है। माने कि अभी तक तो अन्नमय से श्रेष्ठ प्राणमय, उससे श्रेष्ठ मनोमय, उससे श्रेष्ठ विज्ञानमय, उससे श्रेष्ठ आनंदमय, ऐसा कहा था। तो यानी अगले अगले प्रकरण में पिछले पिछले प्रकरण का प्रकृष्ट जो उत्कृष्ट 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 बतला रहे हैं, तो उसके अगले प्रकरण में तो पिछले वाले से उत्कृष्ट कुछ होना चाहिए। यानी कि आनंदमय और उसके पुच्छ ब्रह्म की वार्ता नहीं हो रही है इधर। किसकी वार्ता हो रही है अभी हम देखते हैं। ततश्च तस्य अयम अर्थ, तो वो श्रुति का ये अर्थ है। सहा वो कौन है? प्रसिद्धा वही, वही मतलब निश्चित ही, रस एव वह रस ही है। आनंदमया तथा ब्रह्मतोपि अंतरः प्रकृष्टः। आनंदमय अस्तित्व से या ब्रह्म से भी उत्कृष्ट है। तो ब्रह्म से उत्कृष्ट और कौन हो सकता है? गीता का पर अगर हम आश्रय लेंगे तो गीता में क्या कहा है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम इति अनेन कृष्णस्य एव श्री कृष्णस्य एव ब्रह्मता ब्रह्मता प्रकृष्टत्वम। यानी रस कौन हो गए? साक्षात कृष्ण हो गए। या कृष्ण कौन हो गए? साक्षात रस हो गए। रसो वही सहा। तो इसकी पुष्टि तो श्रीमद् भागवतम में भी मिलती है। मल्ला नाम अशनिर, ये श्लोक से मल्ल के लिए अशनि के समान थे, और स्व पित्रो शिशु और गोपानाम स्वजनों, और जो युवतियां थी उनके लिए साक्षात कामदेव। इस प्रकार से जो 12 रस है, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, और ये शांत जो है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, और ये वीर करुण अद्भुत हास्य भयानक विभत्स रौद्र, ये जो गौण रस, इन सबका क्या है? इनका सबका आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण एक ही समय सबको योग पद्येन सर्वरसस्य साक्षात उपलब्धे। कृष्ण में ही युगपत सब रस की साक्षात उपलब्धि हो रही है।
शृंगारादि सर्वरस कदम्ब मूर्ति भगवान तदपि प्रायण भवौ इति स्वामी चरणानां व्याख्यानाच्च तस्यैव सर्वरस रूपत्वं च। तो कृष्ण ही सर्वरस रूप है। रसोई सहा से जिसको निर्देशित किया है वो कृष्ण ही है। अतः श्री गीता श्री भागवताभ्याम एवं रस शब्देन श्री कृष्ण एवं व्याख्यातः। तमेवायं विज्ञानमयो लब्ध्वा आनंद परावधि काष्ठाम आपनोति सैष आनंद से मीमांसा भवति इति तदुत्तर श्रुत्या। यानी कि ये जो तैत्तिरीय उपनिषद आगे के प्रकरण में ये सब बतलाया है। रस एव तस्मिन् आनंद विचार पर्यवसान ज्ञापनात्। तो आनंद विचार का पर्यवसान रस में ही हो रहा है, और ये रस यानी कि ब्रह्म से भी उत्कृष्ट होना चाहिए, मतलब श्री कृष्ण होने चाहिए। तो इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि श्री कृष्ण ही रस है, रस ही आनंद का स्रोत है, और आनंद ही सबका मृग्य है। या फिर दूसरा अर्थ बता रहे हैं, यद्वा अयम आनंदमयोपि, ये कृष्ण आनंदमय होकर भी द्विजात्मना में योयोर दिदृक्षणा, ये महाविष्णु ने कृष्ण के बारे में कहा था कि महाविष्णु तो वैसे कृष्ण के ही विस्तार हैं, लेकिन फिर भी अपने मूल अवतारी कृष्ण को देखकर उनका रूप का माधुरी आस्वादन करने का प्रयास उनका जारी है। इसलिए वो ब्राह्मण के 10 बच्चे भी चुरा कर लेके आए ताकि कृष्ण का दर्शन महाविष्णु को हो पाए। तो स्वयं आनंदमय होकर भी कृष्ण को देखकर ही उनको आनंद होता है। हाँ, तमेव लब्ध्वा आनंदी भवति। दूसरा बतला है विस्मापनम स्वच्छ सौभगर्दे, यानी कि वैकुंठाधिपति नारायण भी विस्मित हो जाते हैं श्री कृष्ण का रूप देखकर, या फिर कृष्ण भी स्वयं विस्मित होता है स्वयं का रूप देखकर। सरबसम उपभोक्तुम कामये राधिकैव, स्वयं का रूप देखते हैं, स्वयं तो आनंदमय है, और अपनी लादिनी शक्ति से आनंद को तो प्राप्त करते ही है वो। लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। लेकिन सबसे लादिनी शक्ति उनकी उनका रस आस्वादन कैसे कर रही है, उसके प्रति उनके हृदय में एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है, और उत्कंठा जागृत हो जाती है, कि मैं अपना रस का उपभोग कैसे करूं। तो वो तो केवल मुझे उसके लिए अपना विषय जातीय जो आनंद है उसको थोड़ी देर बाजू में रखकर आश्रय जातीय आनंद जो मेरी स्वीय शक्ति ही अनुभव कर सकती है, तो मेरी स्वीय शक्ति का भाव और कांति लेकर अवतार लेना पड़ेगा। इसी यही कारण है कि कृष्ण अपनी स्वीय रस रस को चखने के लिए उनको, वैसे तो स्वीय आनंद अपनी आनंद शक्ति लादिनी शक्ति द्वारा वो आनंद उपभोग रहे हैं, लेकिन स्वयं की जो रसता है उसको चखने के लिए उनको राधा रानी जैसा भाव प्राप्त करना होगा। तो इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये रसो वही सहा का एक उसका उसका परिणाम हमको पता चल गया। ततश्य, तो वापस जो प्रकृत बतलाए हैं उसमें वापस आते हैं हम। ततश्य तम रसम श्री कृष्णम फलम निगम कल्पतरोस तस्मात् सकाशात गलितम। तो ये रस को आस्वादन करो, मतलब श्री कृष्ण को आस्वादन करो, कह रहे श्री कृष्ण की सेवा को आस्वादन करो। निगम कल्पतरोस तस्मात् सकाशात गलितम न तो तत्र साक्षात स्थितम, यानी कि वो निगम में अभी ढूंढने की, वेदों में ढूंढने का प्रयास मत करो ये श्री कृष्ण नाम का जो फल है, रस है, क्योंकि वो वहां से गलित हो चुका है। वो वहां से वो पेड़ से गिर चुका है वो अभी। सुखदेव के मुख से उसको छेदन किया गया। अभी गुरु परंपरा द्वारा ही उसका आस्वादन करो। वेद में स्वयं प्रयास करके कुछ ढूंढने का प्रयास मत करो, क्योंकि जैसे छाछ में से मंथन करके पहले ही मक्खन को लेके गए, तो बाद में कितना ही उसको छाछ को मंथन करो उसमें से और कुछ नहीं निकले वाला है। वो मक्खन कौन लेके गया उसके पीछे जाओ। तो आगे कह रहे हैं तदर्थम निगमो न अन्वेष्टव्य। तो निगम में वेदों का अभ्यास मत करो अभी, ये भागवतम बना बनाया मिल गया है उसका ही आस्वादन करो। किंतु सुखमुखम एव, तो सुखमुख का अन्वेषण करो। कि कहाँ है ये सुखमुख, किसने उसको चंचू से छेद कर दिया, अभी वहां से ही आस्वादन करो। फलम इदम अति स्वादु ज्ञात्वा तथा आकृष्य आनीय व्यासेन स्नेहात् स्वपुत्र मुखे एव निहितम इति संभाव्यते इति भाव।
अरे ये फल तो इतना स्वादु है, ऐसा सोच के व्यासदेव ने स्नेह से अपने स्वयं के पुत्र को ही वो खिलाया। किम वा शुकमुखाद इति हेतो पंचमी। येषाम अहम प्रिय आत्मा इत्यादि शुकवाक्य प्रामाण्यात। हम्म, तो येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च। हम्म, ये तो ये तो कपिल देव का वाक्य है। ये हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे क्या इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एक तो शुक मुख से सुनो, ऐसा एक अर्थ है। येषाम अहम प्रिय आत्मा इत्यादि शुक। हाँ, तो आगे कह रहे हैं, भुवि व्रज भूमौ उत्पद्य हे भावुका रसिका स्त्रिया। कह रहे हैं कि भुवि, ये येषाम अहम प्रिय आत्मा का अर्थ है कि जो मुझे, ये कपिल देव अपने माता को सुना रहे हैं कि जो मुझे प्रिय के रूप में, आत्मा के रूप में, दास के रूप में, या पिता माता के रूप में, या प्रेयसी के रूप में वर्ण करता है, उसका जो भाव है वो कभी क्षीण नहीं होता, उसकी उत्तरोत्तर प्रगति ही होती है, ऐसा कहा है। तो आगे कह रहे हैं, भुवि व्रज व्रज भूमाओ। भुवि भावु का कह रहे हैं ना, भुवि मतलब कहाँ पे, व्रज भूमि पे। उत्पद्य हे भावु का रसिका स्त्रिया, गोपियों को कह रहे हैं, सत्यम भागवतम भगवत स्वरूप भूतम रस माधुर्यम पिबत। ये भगवान से उत्पन्न रस आप प्राप्त करो, यानी यद्वा भगवता श्री कृष्ण से रसम आलयम लय श्लेष आलिंगनम इति यावत तम अभिव्याप्य। यानी कि कृष्ण का आलिंगन करके ये रस को प्राप्त करो, ऐसा कह रहे हैं। अमृतो अनश्वरो यो द्रवो मनोनयन द्रौत्यम तत्संयुक्तम यथा स्यात् तथा पिबत इति अधरपानम सूचितम। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण का जो अधरामृत है, जिससे मन नयन का द्रौत्य हो जाता है, मन नयन दोनों चंचल हो जाते हैं, वो अधर अधरपान आप कीजिए, कह रहे हैं। और वही निगम गलत कल्पतर और गलितम परिपक्वम फलम है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये गोपियों को तो कहने का, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। गोपियां तो सर्वदा सर्व समय उसी विचार में रहती है कि कृष्ण का अधरपान कैसे किया जाए। और जब ये अधरपान कृष्ण का करती हैं तो स्वयं को भी भूल जाती है। और उपदेश ना भी दे उनको तो भी वो, अगर उल्टा उपदेश दे तो भी वो कृष्ण को सुख देना नहीं छोड़ देंगी। तो ये उपदेश किस लिए है, गोपी जन अनुगतिमयी रागानुगाख्या भक्ति आदेष्टा। तो कह रहे हैं, ये जो सारे श्रोताओं को कह रहे हैं, गोपी जनों की अनुगति करके आप ये कृष्ण के अधर रस को प्राप्त कर सकते हैं। हम्म, तो कह रहे हैं रामानंद राय, कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, सखी बिना ए लीला राधा कृष्ण लीला अति गुणतर दास्य वात्सल्य भावे ना है गोचर। ये दास्य वात्सल्य सख्य इत्यादि भाव से ये राधा कृष्ण की लीला गोचर नहीं हो सकती, केवल सखी की अनुगति से। सखी विना ए लीला अन्यर नाही गति, सखी भावे ए यहाँ करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, सही साध्य पाइते अर नाही को पाए। यानी कि कृष्ण का अधर रस जिस जैसे गोपीजनों ने पिया वैसा चाहिए तो गोपियों की ही चरणों की अनुगति करनी पड़ेगी, यानी रागानुगा भक्ति करनी पड़ेगी। या तो निगमोपि तल लोभादेव, जैसे निगम ने भी, निगम जो वेदों की बात चल रही है वो वेद, यानी कि जो उपनिषद श्रुति है, वो लोभ से ही बृहद वामन दृष्टाम तादृशीम भक्तिम विधाय, बृहद वामन पुराण में ये कथा आती है। तो तादृशी यानी गोपियों के चरण अनुगति मई भक्ति करके व्रजभूम उत्पद्य, व्रजभूमि में उत्पन्न होकर, शत सहस्रशो गोप्यो भूतवा, शत सहस्त्र गोपी वो बन गई, शत सहस्त्र श्रुतिगण, और कृष्ण के अधर रसामृत को पान कर लिया। हाँ, तो वेद स्तुतौ
हाँ, तो मुझे एक समझ में आ रहा है, ये ऊपर शुक मुखाद यानी शुक वाक्य प्रामाण्य से आप अभी ये निगमों को बतलाया कि आप अभी ये भूवि हे रसिक स्त्रीजन, यानी कि जिनको कृष्ण के प्रति माधुर्य उपासनामयी भक्ति उत्पन्न हो चुकी है, वो व्रज भूमि में उत्पन्न होकर कृष्ण का अधर पान करो, ऐसा कह रहे हैं। कैसे? शुक मुख से सुनकर, शुक वाक्य प्रामाण्य से। तो येषाम अहम प्रिय आत्मा, इसका बोध हो गया अभी हमको। येषाम अहम प्रिय आत्मा यानी कि ये रागानुगा भक्ति का द्योतक है। तो ये शुक मुखात, शुक वाक्य से ही प्रमाणित है कि आपको भी ऐसी गोपियों जैसी प्राप्ति हो जाएगी। तो आप ब्रजभूमि में उत्पन्न होकर ये कृष्ण के अधर रस का पान करो, ऐसा इधर आदेश उपदेश, अति रहस्य उपदेश कर रहे हैं। वेद स्तुतौ दृष्टम इति अति रहस्यो अर्थः। तो ये वेद स्तुति में इस प्रकार से दिख रहा है ये अर्थ, इसलिए अति रहस्य अर्थ है। और व्यासदेव चाहते हैं कि ये अर्थ को सभी श्रोता ग्रहण करें। और इसके आगे का जो है वो सब ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, यानी ब्रह्म की प्रतिष्ठा कैसे कृष्ण ही है उसको सिद्ध किया है। तो वो आगे हम नहीं जाएंगे। यानी उपनिषद यानी और गीता में सब जगह पे ब्रह्म की प्रतिष्ठा कृष्ण को ही बतलाई है, इसलिए रस यानी कृष्ण ही है, ये आगे सिद्ध किया है। तो यहाँ तक ही हम इधर रोकेंगे, अब विराम देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक जगह पे लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इसको करने के लिए अनुमति नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र भक्ति करने को अनुमति देता है, अनुमति दे रहा है, लेकिन उपदेश कर रहा है शुद्ध भक्ति का ही। और उसमें भी रहस्य उपदेश कर रहा है रागानुगा साधना भक्ति करने का। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम अत्यंत कारुणिक होने के कारण जीव को उसको उसका सर्वोत्तम जो श्रेय है वो बतला रहा है, जो श्रीमद् भागवतम का पान है, और जिससे ही उसका जीवन सफल हो जाएगा, संपूर्णतः वो संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जन्मों जन्मों से आनंद की रस के खोज में हैं, लेकिन वो रस तो भागवतम में ही उपलब्ध है। वो रस यानी श्री कृष्ण की ही प्रेममयी सेवा है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम हमको श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने के लिए उद्युक्त करता है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्य, वो शुकदेव ने किए हुए रसपान के पश्चात और अपनी चंचू से उसको ये और दूसरे शुक है, अन्य अन्य शुक है जो उसको और भी स्वादु बना रहे हैं हमारे लिए। तो इन सब का हम सदैव ऋणी रहेंगे। हरे कृष्णा।